नेकी, बदी, हक, बातल, सच, झूठ जो है, अगर सच झूठ पर गालिब आ जाए तो माशरा कामयाब होता है। नेकी जो है बदी पर गालिब आ जाए, माशरा कामयाब होता है। हक और बातल का फ़र्क का पता चल जाए और बातल पे छा जाए हक, तो माशरा तरक्की करता है। लेकिन आज का वो दौर चल रहा है जहाँ पे ना सच और झूठ को सच करके दिखाया जा रहा है, और जहाँ पे हक और बातल को जो है, बातल को सच हक करके बताया जा रहा है, और जो है हक को जो है वो बादल करके। माशरा इस कदर जो है बिगड़ चुका है, इसके संवारने के लिए जो है हमें बहुत कोशिशें करनी पड़ेंगी, और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उनके ज़रिए उतारी, उन पर अमल करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग कि हमारे आज की जो नई ताज़ा खबरें हैं उनके मतलब अडयाला जेल में मामूल की जो मुलाकातों पर पाबंदी है लगा दी गई है। इमरान खान को जो है आइसोलेट कर दिया गया है। इमरान खान से जो है 15 दिन तक कोई मुलाकात नहीं कर सकता, और ये आते ही हुकूमत का जो है ये एक बड़ा खड़ाक हो गया, कर दिया उसने। क्यों कर दिया, इसके पीछे बहुत से मुहर्रिकात हैं। उनमें से एक वजह ये भी हो सकती है कि इमरान खान अपने जो है वो बयानी पे डटे हुए हैं। उन्होंने जो बात की थी कि मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मेरे हलके जो हैं मुझे मेरी सीटें वापस की जाएं और मेरी पार्टी को मुझे बस यही चाहिए, यानी कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे। और जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उसका लिए जो है अब जो है धमकियों भरे जो हैं वो तरीक़ेकार अख्तियार किए जा रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं अडयाला जेल में। अब ये भी मालूम नहीं कि वो अडयाला जेल में हैं भी कि नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है कि इमरान खान को अडयाला जेल ही में रखा गया है या अडयाला जेल से बाहर ले जाया गया है। बहुत सारी अफवाहें ऐसी हैं कि अडयाला जेल से निकाल कर जो है इमरान खान को जो है बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया है, और ये बताया नहीं जा रहा। और खुदा ना खास्ता जो है पूरी पीटीआई को इस बात का खौफ है कि कहीं उन्हें जो है वो कत्ल ना करवा दिया जाए। इस बात से कल से पीटीआई बहुत परेशान है। हंगामी कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बैरिस्टर गौहर ने जो है वो की, और उमर अयूब भी साथ थे, सारे पीटीआई अरकान। और फिर इमरान खान की अपनी बहनों ने भी जो है ये खदशा जाहिर किया, और उन्होंने कहा है कि हम आर्मी चीफ से मिलना चाहती हैं, हम अपनी भाई की जो है इज्जत और जान की हिफाजत के लिए जो है हम उनके पास जाना चाहती हैं कि हमारे भाई के साथ इस तरह का सलूक ना किया जाए। और इस तरह की जब अफवाहें फैलती हैं इसमें बहुत सारी सच्ची भी होती हैं, बहुत सारी झूठी भी होती हैं, और हो सकता है इमरान खान जेल ही में हो, लेकिन ये सिर्फ बैरूनी दबाव जो है वो डाला जा रहा हो, इमरान खान पर अंदरूनी तौर पर दबाव डाला जा रहा हो, ताकि दोनों सूरतों में जो है पार्टी अरकान और जो है बानी चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो जो हुकूमती मुतालबात हैं उनको मिनवान तस्लीम कर लिया जाए। पंजाब हुकूमत जो है वो इमरान खान से इस कदर खौफजदा क्यों है, उसकी वजह क्या है, क्यों इमरान खान को आने दिया। बाकी तमाम सूबों में जो है पीटीआई को जो है मुकम्मल तौर पे जो है, मुकम्मल तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी जो है एहतजाज की पुरअमन एहतजाज की आज़ादी है, लेकिन जिस तरह के जुल्म और बर्बरियत पंजाब में दिखाई जाती है, 9 मई के वाक़े भी हमारे सामने है, और फिर इस इतवार को जो है गुज़श्ता इतवार जो गुजर चुका है उसमें जो है बानी चेयरमैन ने जो मखसूस नशिस्तों पर जो है ख़वातीन की उन पर डाका जो डाला गया पीटीआई की नशिस्तों पर, तो उनकी बंदरबाट हुई, उस पर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, और जो है तमाम शहरों से लोग निकले, लेकिन उनके साथ किस कदर बुरा सलूक हुआ। मरियम साहिबा एक तरफ तो असम्बली के फ्लोर पर दावत दे रही हैं कि मेरे ये दरवाजे जो हैं वो अपोजिशन के लिए भी खुले हैं और मेरी अपनी पार्टी के लिए भी खुले हैं, और उनका जो दूसरी तरफ है वो वही जारहाना इकदाम हो रहे हैं जो केयर टेकर हुकूमत जो है वो कर रही थी। इट मीन या उस वक़्त केयर टेकर को सिर्फ पंजाब जो अब मौजूदा हुकूमत है यही जो है हुक्मनामे जारी किए जा रहे थे, उनके मुताबिक वो काम कर रही थी, या केयर टेकर हुकूमत ही जो है अब पंजाब की हुकूमत को चला रही है और वो उसी तरीके से जो है लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है। जब पुरअमन शहरी हैं
पुरअमन तरीके से वह एहतजाज कर रही हैं। उनका हक है, एक जमहूरी मुल्क में जो है लोगों को यह हक हासिल है कि वो अपना जो है पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। अपनी अपनी हर किसी की पसंद नापसंद होती है, हर किसी का नज़रिया जो है दूसरे नज़रिए से नहीं मिलता होता, हर किसी की जो है एक पसंदीदा शख्सियत होती है, और जिन लोगों की भी पसंदीदा शख्सियत है अगर उस पर जुल्म हो रहा हो, उस पार्टी पे जुल्म हो रहा हो, तो वहाँ उसकी आवाम जो है वो बाहर निकल के एहतजाज तो रिकॉर्ड करवा सकती है अपने लीडर के लिए, अपनी आवाम अपने लिए और अपने हकूक़ के लिए जो है वैसा कर सकती है। लेकिन जो है 9 मई के वाक़यात के बाद जो है इस तरह से स्नब करने की कोशिश की गई आवाम की, लेकिन ये सारी कुव्वतें जो हैं 8 फरवरी को बेकार गईं, चाहे वो जिस भी अदारे की तरफ से हों या जिस भी डील का हिस्सा हों, लेकिन 8 फरवरी को उन तमाम जो है इरादों को जो है वो जो है शिकस्त दे दी अवाम ने वोट की सूरत में। तो यहाँ से जो है हमारे तमाम अदारों को समझ लेना चाहिए कि अवाम कहाँ है, क्योंकि वहाँ यहाँ हुकूमत जो है अगर आप उन लोगों पे कर रहे हैं जो आपका हुक्म मानने वाले हैं, आप उनके दिलों में घर कर चुके हैं और फिर आप उन पे हुकूमत कर रहे हैं, मज़ा तो तब है अगर आपसे लोगों की नफरत जो है वो बढ़ती जा रही है। जिस कदर आप एक स्प्रिंग को जितना दबाएं वो ऊपर को उठता है, तो यही हालत कुछ पीपल्स PTI के जो हैं अरकान और बानी चेयरमैन और जो PTI के कारकुनान हैं उन सब की है। जिस कदर अवाम की है, जिस कदर इनको दबाया जाता है, उस तरह से ही उभर कर जो है वो आगे की तरफ आती है। इसलिए पंजाब हुकूमत जो है इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करना जो है वो बंद कर दें, अवाम को उनके हकूक़ के मुताबिक जो है करने। आपकी वो स्पीच मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आपकी वो स्पीच जो है वो बहुत अच्छी थी जो आपने असेंबली के फ्लोर पर की, कि काश आप उस पर अमल भी करें तो हमें उससे बढ़कर खुशी होगी कि आप उस पर अमल कर रही हैं। आज़ादी सहाफ़त के लिए आप बात करें, लोगों को आज़ादी दें। लोग अपनी राय की आज़ादी जब करें, लोगों तक सही जो है बातें पहुँचेंगी तो ये जो बेचैनी की कैफियत है आवाम के दरमियान ये ख़त्म हो जाएगी। ये ना सिर्फ बेचैनी की कैफियत जो है आवाम के लिए नुकसानदेह है, बल्कि मुल्क और कौम की सालमियत के लिए भी नुकसानदेह है। और जिस तरह से जो है 9 मई के वाक़यात के बाद लोगों को कुचला गया, शहीद किया गया, लोगों के साथ जो है सलूक किया गया, चार दीवारी का तकद्दुस बमाल किया गया, जिस तरह से लोगों के जो मर्द हैं वो अभी तक, कुछ लोग गायब हैं, कुछ लोग अभी तक जेलों में हैं, कुछ लोग पसे पर्दा चले गए हैं, मंसर-ए-आम पाने नहीं आ रहे, तो क्या इसकी वजह क्या है? ये मुल्क हमारा नहीं है, ये हमने सिर्फ इसलिए बनवाया था, इसीलिए सिर्फ इसके हमारे लिए बड़ों ने कोशिशें की थी कि हम जो है हमारे पास आज़ादी ना हो। तो फिर इस सूरत में इंडिया में जो है मेरा ख्याल है कि हम लोग इकट्ठे साथ जो है वो हिंदुस्तान में रहते, और जो है हमें ऐसी आज़ादी की ज़रूरत नहीं थी जिसमें जो है हम अपनों के हाथों जो हैं हम जलील होना शुरू हो जाए, हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत ना की जाए, हमारी औरतों को नंगा किया जाए, हमारे मर्दों को नंगा किया जाए, उनकी इज़्ज़तों का ख्याल ना रखा जाए, हमारी आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगा दी जाए, और आप जो हैं आपको झूठ बोलने के लिए जो है टीवी चैनल्स पर इसलिए बैठाया जाए कि आप जो है जिस कदर भरपूर आपसे हो सकता है आप झूठ बोलें चैनल्स पर बैठ के, और उतना ही आप एक यानी कि हुकूमत में जो है पसंदीदा अरकान में से लोगों में से आप होंगे। लेकिन हक सच को छुपाना जो है कितना बड़ा जुर्म है, उस झूठ बोलने से बेहतर है इंसान जो है वो ना बोलना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी हम बात करेंगे कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। वाकई इमरान खान की जान को ख़तरा है। वहाँ पे कत्ल हुआ एक आदमी का, कैदी आपस में लड़ पड़े, आया कैदी के पास चाकू कहाँ से आया, कहाँ से उसने को अवैध दिया गया? क्या ये इमरान खान को खौफजदा करने के लिए ऐसा किया गया था? बिल्कुल, ये इमरान खान को खौफजदा करने के लिए ये वाक़या किया गया। और फिर ये बताया जा रहा है कि वहाँ से दहशतगर्द पकड़े गए और उनके पास जो है जेल का नक्शा मौजूद था। ये हम जब बहुत छोटे होते थे तो फिल्मों में देखा करते थे कि जो है लोगों के जो जेल में कैद हो जाते थे तो उनके पास जो है जेल का नक्शा मौजूद होता था कि कहाँ से जो है वो बाहर निकल सकते हैं। तो अजीब किस्म की कहानी के स्क्रिप्ट तो अच्छा बना लिया करें जिस पर जो है आवाम जो है एतबार कर सके, लेकिन आप अब जैसा भी स्क्रिप्ट बनाएंगे लेकिन ये आवाम जो है वो एतबार करने वाली नहीं है। इस आवाम के एतबार को हासिल करने के लिए आपके इनके दिलों में घर करना होगा। इनके जो पसंदीदा लीडर हैं उनको जो है बाहर लाना होगा, उन पर किए गए झूठे मुकदमात को ख़त्म करना होगा। आपको आपकी इज़्ज़त
جو ہے اسی طور پہ بحال ہو سکتی ہے۔ ہمارے اداروں کو جو ہے بالکل سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے، ان کو کسی بھی طور پہ سیاست سے جو ہے تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ آپس میں لڑے جھگڑیں، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا دوسری جماعتیں ہوں، آپس میں لڑے جھگڑیں، ان کے صرف مفادات جو ہیں وہ ایک کرسی کے لیے ہیں، اور جب تک ان کو کرسی حاصل نہیں ہو جاتی، ان کو سکون نہیں ملتا، کرسی چاہے وہ بھیک کی ہو، مانگے کی ہو، کیسے بھی ہو، لیکن وہ کرسی ان کو ملنی چاہیے۔ اس کے لیے وہ کہاں تک جا سکتے ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں، اس سے بہتر جو ہے ہمارے ادارے زیادہ جانتے ہیں۔ اور عالیہ مقبول جان کہتے ہیں کہ انقلاب جو ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ عوام جو ہے انقلاب کے دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے عوام اب بکھرے پڑے ہیں، عوام کی قوت برداشت جو ہے وہ لبریز ہوتی جا رہی ہے، اور خدا نخواستہ ایسا دن نہ آ جائے کہ عوام جو ہے وہ اس طرح سے سڑکوں پہ موجود ہو کہ وہاں پر پھر دوسرا کوئی نظر نہ آئے۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے جو ہے آپ کو جو ہے سب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جو عوام کی بہتری